हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम हमने एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड ए पैराबोला, पैराबोला एंड ए लाइन और एलिप्स एंड ए लाइन, ओके, इनके बारे में पढ़ा। तो आज हम एरिया बाउंडेड बाय टू सर्कल्स, ओके, सर्कल एंड ए पैराबोला, ओके, आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस को और, ठीक है, नोट डाउन कर ले। तो इसके बाद हम एरिया बाउंडेड बाय टू सर्कल्स और सर्कल एंड ए पैराबोला के ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप लिखिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड y इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सही है। तो बच्चों आप लिखिए, ये क्वेश्चन आपका CBSE 2008 में आ चुका है और ऑल इंडिया CBSE 2013 में आ चुका है, वो भी 6 मार्क्स का। भी सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर आपको दो प्रकार के कर्व्स दिखाई देंगे, एक तो ये और दूसरा ये। सही है। एक क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और भी दूसरा आपको मिलेगा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सही है। बच्चों आप इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, ओके। भी सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करेंगे ऐसे। सही है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। बच्चों इसका मतलब होगा ये जो इंटीरियर है एरिया, ठीक है, पैराबोला के, इसका मतलब होगा ये, अगर मैं लिखता ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब इस पैराबोला से आउटसाइड जो एरिया बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इससे आउटसाइड वाले एरिया की। भी सिमिलरली अगर आप बात करेंगे इसकी, ठीक है, मान लो आपने सर्कल बनाया, इसका रेडियस क्या है a, सेंटर क्या है ओरिजिन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब है सर्कल का इंटीरियर एरिया। सही है। और जबकि अगर मुझे यहां पर ऐसा दिया होता तो इसका मतलब होता सर्कल का आउटसाइड एरिया। सही है बच्चों। चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो मतलब यदि हम, एक मिनट, यदि हम यहां तक देखें ना, तो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अपवर्ड पैराबोला के इंटीरियर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सही है। और भाई आप ये देखें कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x, भाई ये लाइन कौन सी बन जाएगी, ये लाइन ये बन जाएगी। सही है। अब y लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है बच्चों, इसका मतलब होगा कि ये वाला एरिया। सही। इसका मतलब होगा भाई आप देखिए, भाई यदि आप y लेस देन इक्वल टू x, सही है, y लेस देन इक्वल टू x, यदि आप इस रीजन को ड्रॉ करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन बच्चों कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब यही हुआ। और आप वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स देखें जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज आपने 2 0 पुट करा, तो आप यहां पुट करें 2 माइनस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। तो यानी जो ग्राफ आएगा बच्चों वो इस पॉइंट की तरफ आएगा। भाई जैसा कि आप क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ते आ रहे हैं, ओके, जहां पर आपने लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा था, ओके। तो भी इसी प्रकार से y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, अगर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन ऐसी बन जाएगी। क्लियर है। और फिर आपको निकालना है y प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। सही है। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया -2,0, आप पुट करें यहां पर y 0 और x -2। सही है बच्चों। तो ये बिल्कुल ट्रू होगा, तो इसका जो ग्राफ आएगा इस पॉइंट की तरफ आएगा। सही है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, y लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। बच्चों इसका मतलब होगा y लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सही है। भाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक मिनट, पहले आप एक काम करें, y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लें। सही है। और एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू वाई। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले बच्चों, ये कैसा बनेगा, ये ग्राफ भाई ऐसा बन जाएगा। सही है, एक मिनट थोड़ा सा एक बार दोबारा बना दे इसे, उतना प्रॉपर नहीं बन पाया। पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ कर देना वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का, जो कि एक अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है, और y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी कि ऐसा बन जाएगा। सही है, अब भाई ये और ये एरिया दोनों क्या होंगे, इक्वल। सही है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एरिया को निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, यहां पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला के इनसाइड वाले एरिया को। ओके, और y लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ओके, इससे जो नीचे वाला एरिया होगा इसे रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, y को आप x पुट कर दे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सोल्विंग x माइनस 1 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो एक तो x आएगा 0, एक आएगा 1। अगर x है 0 तो y क्या बन जाएगा 0। तो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा 0 0। अगर x आएगा 1 तो y भी क्या आएगा भाई, y भी आएगा 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, 1,1। तो यानी एक पॉइंट तो ये बन गया ओरिजिन, दूसरा पॉइंट बन गया 1,1। अभी आपको क्या करना है, केवल पहले क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल के उसका डबल करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक y dx। अब ये y कौन सा है, लाइन वाला। सही है, क्योंकि लाइन ज्यादा ऊपर है बच्चों। ये देखो एक बार आप ये देखिए, सपोज ये पैराबोला ऐसे है और लाइन ऐसे है, तो लाइन ज्यादा ऊंचाई से आ रही है, तो अगर मैं 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन करता हूं तो ज्यादा एरिया कवर होगा। ओके, अब इस एरिया में से आप जब पैराबोला को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये एरिया आएगा, इसे आप माइनस कर दें तो मेरे पास जो मिडिल वाला एरिया है भाई वो आ जाएगा। आई होप कि आपने जो पिछला लेक्चर है, पिछले दोनों लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए होंगे। तो y dx, ये y कौन सा बच्चों, पैराबोला वाला। सही है, अच्छा यहां पर इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है। 0 to 1 लाइन का y क्या है बच्चों, x। 0 to 1 ठीक है, एक्स स्क्वायर dx आप निकालिए भाई, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। तो बच्चों आप देख लें भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/2 माइनस 1/3। तो कितना बन गया भाई 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। बस आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। सही है, तो बच्चों यदि आपको ठीक है एग्जाम में अगर आपको ठीक है एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन अगर आपको इस इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हो, ओके, तो आप यहां पर इस इनइक्वालिटी को पहले क्या करेंगे भाई, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और उन कर्व्स का आप ठीक है रफली स्केच ड्रॉ कर देंगे। फिर आप रफली आइडिया लगा लेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स कौन सा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लिखिए बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सा रीजन भाई, यहां पर भी ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में गिवन है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू वाई, ये 1 है बच्चों। एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, x माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू वाई एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, अच्छा इस क्वेश्चन को एग्जाम में भाई इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड y इज इक्वल टू x माइनस वन का मॉडुलस, सही है। एंड फाइंड इट्स एरिया, एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2010 में आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन आया था बच्चों ऑल इंडिया सीबीएसई 2015 में। तो भी 2 बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात y इज इक्वल टू √5 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों बोथ साइड तो क्या बन जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यानी कि √5 का स्क्वायर, सही है। तो अभी आपको लग रहा है कि ये एक सर्कल है, लेकिन गलत। मेरा ओरिजिनल कर्व ये नहीं है, मेरा ओरिजिनल कर्व था ये। यहां पर y क्या है बच्चों, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसे सर्कल का अपर पोर्शन होगा, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन, रेडियस क्या होगी √5। देखो अगर बात करें इसकी, ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर y कैसा होगा, ठीक है पॉजिटिव, लेकिन x एक्सिस के नीचे y कैसा होगा भाई नेगेटिव। लेकिन देखो रूट में दे रखा है, इसका मतलब है जो y है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब हमें सर्कल का अपर पार्ट लेके चलना है, सही है। चलिए भाई लिखिए इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √5। बस डायरेक्ट 5 कर दें इसे। एक मिनट, सर्कल बच्चों दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से ड्रॉ करना आप। ये लो भाई, ठीक है, रफली ऐसे ड्रॉ हो गया। ये होगा √5 ये होगा माइनस √5 हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा 0√5, नीचे क्या होगा 0 माइनस √5, सही है। तो चलिए ये है मेरा कर्व नंबर 1। ठीक है, दूसरा कर्व कौन सा बच्चों, y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 में यदि आप इसका रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहां पर ऐसे 1 पर ऐसे टच होगा ये, सही है। तो इस प्रकार से फिर इधर जाएगा ये कौन सा पॉइंट होगा भाई 1,0। ओके, ठीक है, 1,0 पॉइंट से पास करेगा, यहां पर टच करेगा x एक्सिस को। तो ये है भाई y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस। यदि आप y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लेंगे तो आपको, ठीक है, 1 के राइट साइड वाली ब्रांच मिल जाएगी लाइन की। और यदि आप y इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 1 लेंगे तो आपको ये वाली ब्रांच मिल जाएगी, सही है। चलिए भाई अभी आपको क्या करना है, इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, सही है। अच्छा एक और बात बच्चों, भाई इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया आ रहा है ना, आपको वो निकाल के दिखाना है। तो वैसे तो आपको, ठीक है, अंदाजा हो गया होगा शायद, लेकिन यदि आपको अंदाजा नहीं हो रहा तो आप एक बात का ध्यान रखें, y लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, √5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा, एक मिनट पहले आप देख लें भाई, y लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। मतलब क्या होगा भाई, इंटीरियर एरिया ऑफ सर्कल, सही है, ये होगा सर्कल का इंटीरियर एरिया। दूसरी बात लिख ले भाई RI इंटीरियर एरिया, सही है, सर्कल का इंटीरियर एरिया। दूसरी बात y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। एक मिनट ऊपर दोबारा चेक कर ले बच्चों। अच्छा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1। तो यदि आप भाई इसे चेक करेंगे ना, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, सही है। तो ये कौन सा पोर्शन होगा बच्चों, ये लाइन के ऊपर वाला, ऐसे ये पोर्शन होगा, लाइन का जो आउटसाइड है भाई ये वाला एरिया होगा। तो अगर दोनों को आप देखेंगे भाई तो आपको ये वाला जो एरिया है इन दोनों कर्व्स के बीच में दिखाई देगा। अब अगला काम आप बच्चों आप क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए आप सोल्व करिए भाई। अगर तो आपका x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1,
अगर तो आपका x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना, यानी कि इस तरफ, ठीक है, यानी 1 से इस तरफ, तो आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्विंग, तो आप इन्हें सोल्व करिए भाई। तो रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो फैक्टर क्या बन गया बच्चों, x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। और यहां पर x माइनस 1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, जब मेरा x एक या एक से बड़ा है, तो मतलब लाइन की ये वाली ब्रांच निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर x 2 है तो बच्चों y कितना होगा, y आएगा 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा भाई 2,1, सही है। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये बनेगा भाई 2,1। देखो बच्चों, आपको मैं समझाते हुए पूरा टाइम कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो आप इन पर पूरा टाइम लगाएं समझने में। चलिए, अगर x एक या एक से छोटा है, ठीक है, लेस देन 1 कर दें। इफ x इज लेस देन 1, सोल्विंग, इस बार हम सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। तो जैसा कि हमने अभी सोल्व किया बच्चों, यहां पर अगेन क्या होगा, x की 2 वैल्यू आएंगी, अगेन 2 वैल्यू आएंगी, लेकिन इस बार ये वैल्यू कट जाएगी और x क्या आएगा -1। अगर x है -1 तो भाई y क्या आएगा 2 बन जाएगा, सही है। तो ये पॉइंट बन जाएगा मेरा -1,2, यानी कि यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा -1,2। ओके, अब मुझे क्या करना है बच्चों, -1 से लेकर 2 तक, ठीक है, -1 से लेकर 2 तक। एक मिनट, ठीक है बच्चों, मैं दोबारा एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दूं इसका, काफी लेंथी क्वेश्चन चला गया ये। दोबारा चलिए इसे एक बार दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। यह है रूट 50 और ये आया था भाई, ये आया था बच्चों, एक मिनट, क्या आया था भाई यहां पर 2,1 -1,2, 2,1 -1,2, सही है। तो ये वाला एरिया निकालना है। अब जो कर्व ज्यादा ऊपर होगा तो अपने अंडर वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, देखो -1 से लेकर 2 तक, यहां पर x क्या है -1, -1 से लेकर 2 तक आपने सर्कल को इंटीग्रेट किया, सही है। तो कितना एरिया आएगा भाई, सर्कल के ठीक नीचे वाला, ऐसे ये सारा एरिया आ जाएगा, सही बात। y dx, ये y कौन सा है भाई, सर्कल वाला, -1 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा भाई, इसके नीचे वाला सारा एरिया कवर हो जाएगा ऐसे, ये वाला। अगर मैंने यहां से इंटीग्रेशन करा यहां तक तो सारा एरिया कवर हो जाएगा ऐसे। अब आप इस पूरे बड़े एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दे तो क्या होगा भाई, तो हमें ये जो ये वाला एरिया है, व्हाइट पोर्शन है भाई, हमें ये मिल जाएगा, सही है। तो चलिए ठीक है बच्चों, आप लिखिए -1 से लेकर 2, सर्कल का y क्या था बच्चों 5 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि यहां पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको लेंथी पड़ेगा। -1 से लेकर 1 तक भी मॉडुलस क्या खुलेगा, ये नेगेटिव खुलेगा, सही है, प्लस, और 1 से लेकर 2 तक भाई ये पॉजिटिव ओपन होगा। एक मिनट, लेकिन बच्चों सबके आगे सॉरी पूरे के आगे क्या था माइनस, तो यहां पर माइनस साइन आएगा क्योंकि पूरे से बाहर क्या था नेगेटिव था, ठीक है भाई। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, 5/2 साइन इनवर्स x बाय ए, यानी कि रूट 5। भाई यहां पर जो 5 है वो है रूट 5 का स्क्वायर,
सही है, लिमिट फ्रॉम -1 to 2, और x² / 2 - x, -1 से 1 माइनस x² / 2 - x, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। तो भी जहां जहां पर x है पहले आप 2 पुट करें तो क्या होगा, उससे 2/2 1 बन जाएगा, और √5 - 4 यानी सारा 1 बन जाएगा, प्लस 5/2 साइन इनवर्स, ये बनेगा भाई 2/√5। अब जब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे बच्चों, ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा भाई -1/2, और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया 4 यानी कि 2, प्लस 5/2 साइन इनवर्स -1/√5। सही है, बस आप कैलकुलेशन ध्यान से करना भाई। तो ये बन जाएगा भाई x² / 2 - x में यहां पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो 1/2 -1 माइनस 1/2 + 1, सही है, ये बन जाएगा माइनस 2 दूनी 4, 4/2 2, -2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -1। चलिए ठीक हुआ बच्चों, यहां से 1 और यहां से भी आएगा 1 यानी 2 बन जाएगा, 2 + 5/2 साइन इनवर्स 2/√5, और माइनस का 5/2 साइन इनवर्स -1/√5। ठीक है, तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, तो प्लस बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 ऐसे। और भाई क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, -1 - 1 यानी कि -2 बन जाएगा भाई, और 2 से 2 गया, ये बनेगा भाई -1/2 प्लस का 1/2, फिर से -1/2 बन जाएगा, है ना। तो भाई ये बच्चों बन जाएगा, एक मिनट, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2 प्लस, अब इन दोनों में आप 5/2 कॉमन ले लें, साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स, एक मिनट थोड़ी सी बच्चों गलती कर गया शायद मैं, चलिए देखते हैं बच्चों से, 1/√5 सही है, तो ये मेरा आंसर आएगा। बस एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। हाँ यहाँ इंटीग्रेशन में शायद मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, x/2 √a² - x² प्लस a², ठीक है, a²/2, हाँ यानी 5/2 सही है, साइन इनवर्स x/a यानी कि √5, हाँ बच्चों ये भी सही है, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है, मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। ओके, बस जब आपका एरिया आ जाएगा भाई तो आप लिखें स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, हम ऐसे और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप लिखिए आज का तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब रीजन कौन सा हुआ भाई, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y² <= 4x और एंड 4x² + 4y² <= 9। तो भाई ये आपका क्वेश्चन CBSE 2013 में और 8 में 2 बार आ चुका है, मोरओवर ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार ये ऑल इंडिया CBSE 2010 में भी आ चुका है। अच्छा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, एक मिनट, एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी थोड़ा गलत लिख गए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज, सर्कल कौन सा हुआ भाई, 4x² + 4y² = 9, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला y² = 4x।
भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। बच्चों इक्वेशन 1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी जो कैसा होगा, राइट हैंडेड पैराबोला, सही है। और इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करेगी, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस कितना होगा 3/2 और सेंटर होगा ओरिजिन। तो आपका जो है भी सर्कल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये होगा 3/2, 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये होगा बच्चों 0, 3/2, यहां बन जाएगा 0, -3/2, सही है। चलिए अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये बन जाएगा बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि दोनों मेरे कर्व जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस, तो जो एरिया नीचे बाउंड होगा भाई वही एरिया आपका ऊपर बाउंड होगा, है ना। तो आपका ये एरिया आ जाएगा, सही है बच्चों, आपका ये एरिया आ जाएगा। तो आपको ये एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन आपको निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सोल्विंग 1 और 2, वाई स्क्वायर को 4x पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस ये बन गया 4x, 9/4, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे बच्चों आप सोल्व कर लेंगे, कितना बन जाएगा भी, अच्छा बच्चों ये बन जाएगा, अच्छा यहां पर आई थिंक जो है थोड़ा रूट में आंसर आ जाएगा, चलिए ठीक है जैसा भी आंसर आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x, 2x कॉमन ले लें भाई, 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन ले लें, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 9। बच्चों x आ जाएगा 1/2, सही है, और x आएगा -9/2, तो इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, सही है भाई। पहले आप इन दोनों कर्व्स के, ठीक है, ग्राफ को आप चेक कर लें, क्या जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर क्या x -9/2 पॉसिबल है क्या, x -9/2 कहां पर होगा बच्चों, इस तरफ होगा ना, इस तरफ, लेकिन यहां पर तो कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब हुआ नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -9/2। तो अगर x है भाई 1/2, तो बच्चों y कितना होगा, ठीक है, अब यहां पर पुट कर दें भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी 2 बन जाएगा, तो y क्या बन जाएगा प्लस माइनस √2, 2 पॉइंट बनेंगे ना, 1/√2, सॉरी 1/2 √2, 1/2 माइनस √2, सही है। तो एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाएगा, ये होगा 1/2 √2 और 1/2 माइनस √2, सही है। तो हालांकि ऊपर नीचे एरिया सिमेट्रिक है, तो आप क्या करेंगे केवल, ठीक है, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों हमने क्या करा, लिखिए आप, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, सही है। पहले क्या करेंगे भाई, अभी आप ध्यान से समझना इस बात को, ये जो एरिया है ना ऊपर वाला, ये 2 एरिया में डिवाइड हो रहा है। एक मिनट मैं इसे येलो कलर से शेड करता हूं, देखो पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे इस पैराबोला का यहां से यहां तक, 0 से 1/2 तक, तो यहां तक का सारा एरिया आ जाएगा, ये अपने नीचे का सारा एरिया कवर कर लेगा 0 से लेकर 1/2 तक, सही है, ऐसे। तो लिखिए भाई 0 से लेकर 1/2 कौन सा कर्व हुआ, ये हुआ पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका y क्या आएगा बच्चों 2√x dx प्लस में, अभी आपने क्या करा, अभी मैं थोड़ा सा कलर फिर चेंज करता हूं, इस बार आपने 1/2 से लेकर इंटीग्रेशन करा 3/2 तक, तो ये सर्कल अपने नीचे का सारा एरिया जो कवर कर लेगा ऐसे, ठीक है, जो x एक्सिस से बाउंड हो रहा है। तो 1/2 से आपने क्या किया बच्चों, एक मिनट,
आपने 1/2 से ना कहाँ तक इंटीग्रेशन करा बच्चों, 3/2 तक y dx। अब ये y कौन सा है बच्चों, सर्कल वाला y dx, ये है भाई सर्कल वाला y। इन दोनों को ऐड किया तो आपको, ठीक है, आपने येलो पोर्शन और ब्लू पोर्शन को ऐड करा तो आपको ऊपर वाला सारा एरिया मिल गया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए भाई तो आपको नीचे वाला सारा एरिया मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई x की पावर 3/2, ये पलट के 2/3, 0 से 1/2 dx, बस हो गया, ठीक है। और 1/2 to 3/2 y, यानी कि बच्चों एक मिनट y देख लें भाई, सर्कल का y कितना है, 9 - 4x² बाई 4, 9 - 4x² बाई 4 और फिर उसका रूट, सही हुआ। तो बच्चों ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। 1/2 की पावर 3/2, 1/2 की पावर 3/2, ठीक है, माइनस 0 बन जाएगा, लोअर लिमिट जो है 0 बन जाएगा, प्लस 1/2 आप बाहर रख लें, और एक अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 3/2 का स्क्वायर माइनस x², सही हुआ। एक दोबारा चेक कर ले बच्चों, हाँ सही है, 1/2 से 3/2, 4/3, 1 ये बन गया 2√2, सही है। 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, तो ये बन जाएगा x/2 रूट a² माइनस x², 9/4 माइनस x² प्लस a²/2, 9/4/2 यानी कि 8 बन जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि 3/2 तो पलट के 2/3 बन जाएगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1/2 टू 3/2, इस पूरे का डबल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बच्चों ये। तो पहले आप क्या करेंगे, चलिए इसे बाहर रखिए आप, ये बन जाएगा भाई 2 पे कट गया और फिर हाँ ये √2/3 बन जाएगा। पहले आप 3 बाई पुट करें बच्चों, 3 बाई पुट करने से ये 0 बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 9/8 साइन इनवर्स x को पुट के 3/2, 2/3 इंटू 3/2 1 बन गया, माइनस लोअर लिमिट, अभी आप लोअर लिमिट पुट करें तो x बनेगा भी 1/2 तो 1/4 बन जाएगा, 9/4 में से 1/4 गया, ठीक है, क्या 9/4 माइनस 1/4 क्या बन गया भाई 8/4 यानी 2 बन गया, √2 बन गया प्लस 9/8 1/2 यानी साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, इतना भी सीधा कैलकुलेशन नहीं है इसका, √2/3 प्लस 9/8 इंटू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 बन जाएगा भाई π/2 है ना, π/2 बन जाएगा, माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। भाई इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए भाई क्या आंसर आएगा आपका, ये आएगा 2√2/3 प्लस 2 से 2 कट जाएगा ऐसे, है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा भी 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, सही हुआ भाई। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर ले कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 4√2 माइनस 3√2 यानी कि √2/6, ओके, √2/6 प्लस का 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये आंसर आएगा भाई इस क्वेश्चन का। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है भाई, आप एक बार फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें, दोबारा समझ ले एक बार इसे। हमें वो एरिया निकालना है भाई जो
पैराबोला का तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला, ठीक है, वो एरिया निकालना है सर्कल का जो कि पैराबोला के इंटीरियर होगा। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। रफली स्केच तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो वो आया भी 1/2√2 एंड 1/2 माइनस √2, सही है। तो आपने क्या किया, इस एरिया को आपने दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो पहले आपने इंटीग्रेशन किया भाई 0 से लेकर 1/2 तक पैराबोला का, प्लस फिर आपने किया 1/2 से लेकर 3/2 तक सर्कल का। इन दोनों को ऐड करके आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो जो नीचे वाला एरिया है बच्चों वो भी काउंट हो गया। चलिए, ये बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन का। तो भी आप लिखिए अगला क्वेश्चन। भाई यहां पर हम, ठीक है, अगेन ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जहां पर पैराबोला और सर्कल से जो एरिया है वो बाउंड होगा। ठीक है, लिखिए बच्चों। using integration find the area of the circle x square plus y square is equal to 16 which is exterior to the parabola y square is equal to 6x। भी सबसे पहले आप क्या करें, इसे कर्व 1 और इसे कर्व 2 माने। ठीक है भाई, तो देखो सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये कैसा होगा भाई, ये एक सर्कल होगा, सेंटर ओरिजिन एंड जो रेडियस होगा बच्चों वो 4 होगा, सही है, ऐसे बन जाएगा सर्कल। और जबकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला को, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, है ना, ये वाला, ठीक है, ये और ये। तो पहले आप क्या करें, सोल्विंग 1 and 2, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो y इज इक्वल टू 6x, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, तो 8 और 2 फैक्टर बन गए। तो x इज इक्वल टू -8 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर तो कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो x हो जाएगा 2, इंप्लाइज y कितना होगा बच्चों, x 2, y स्क्वायर 12 आ गया, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2√3, सही है। तो एक आपको पॉइंट मिलेगा 2,2√3, एक मिलेगा भाई 2, -2√3। अब क्योंकि मेरा ग्राफ ऊपर नीचे क्या है, सिमेट्रिक, 2, -2√3, सही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस ऑफ, पहले आप 0 से लेकर ऐसे, एक मिनट इसे मैं येलो शेड कर देता हूं, 0 से लेकर आप इंटीग्रेशन करें 2 तक, 0 से 2 किसका भाई, पैराबोला का, पैराबोला, सही है। तो आपके पास ये एरिया सारा आ जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। प्लस अब आप 2 से करें 4 तक, किसका, सर्कल का, तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा ना। एक मिनट, इस अगेन हम इसे शेड करते हैं, एक मिनट बच्चों, चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, आपके पास ये वाला आ जाएगा, सही है। 2 से 4 तक करें बच्चों आप, किसका, सर्कल का, सही है। और जैसे ही आपके पास ऊपर वाला एरिया आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आप उसका ट्वाइस कर देंगे ताकि आपको नीचे वाला एरिया भी आपको मिल सके, सही है। एक मिनट, विच इज एक्सटीरियर टू दी, एक मिनट, थोड़ा बच्चों क्वेश्चन आई थिंक हमने थोड़ा गलत कर दिया, ये है इंटीरियर के लिए, है ना, ये है बच्चों इंटीरियर के लिए, हाँ सही है बच्चों। यहां पर हमें निकालना है एक्सटीरियर,
सही है। तो आप एक काम करें, रिक्वायर्ड एरिया ये नहीं होगा, एक मिनट थोड़ा गलत ना हो जाए कहीं। हाँ अब लिखे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया मेरा ये नहीं होगा, ये तो आएगा इंटीरियर एरिया। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा शेडेड पोर्शन निकाल के आप पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, और आर क्या है बच्चों, 4 है ना। मैंने क्या किया, इस पूरे सर्कल में से मुझे बच्चों एरिया निकालना कौन सा है, मुझे एरिया निकालना है ये वाला। ठीक है, सर्कल का वो एरिया जो पैराबोला के क्या है, एक्सटीरियर। लास्ट टाइम हमने इंटीरियर निकाला था बच्चों, इस बार हमने निकाला एक्सटीरियर। तो पहले आप क्या करें, इंटीरियर एरिया निकाल के, है ना, क्या करेंगे, सर्कल का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो ये आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, ये आप खुद ट्राई कर लेना, मतलब ट्राई तो मैं कर चुका हूं, आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लिखिए बच्चों, एक ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों और कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ लिखिए बच्चों, स्केच दी sketch the region common to circle x square plus y square is equal to 16, सही है, and the parabola x square is equal to 6y। भाई इस बार ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ना कि राइट हैंडेड। x square is equal to 6y। ठीक है, पहले आप इसे स्केच करेंगे और उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। फिर आप ये निकाल के भी दिखाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, इस बार सर्कल तो वही है। ठीक है, 4 0 माइनस 4 0, ये 0 4। इस बार ये है भाई अपवर्ड पैराबोला, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। सही है, तो आपको क्या करना है, इस बार ये वाला एरिया निकाल के दिखाना है जो दोनों का भी कॉमन हुआ। ओके, तो क्या करेंगे आप, इस बार केवल आप पहले क्वाड्रेंट में आने वाला एरिया निकालेंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे। सही है, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला यानी ये वाला, आप ये निकालें तो आपको ये भी मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, डबल करने पे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे खुद ट्राई करना आप। अब हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम दो सर्कल के बीच में, ठीक है, बाउंड होने वाले एरिया को निकाल के दिखाएंगे। तो आप लिखिए बच्चों इसके लिए, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल। तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो लिखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल्स, बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू भाई 16। चलिए भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16, इक्वेशन 1। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 16। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 4 यूनिट्स। सही है, तो बच्चों ऐसा बन जाएगा ये। भाई रेडियस कितना होगा इसका, 4 यूनिट। सही है, कितना होगा, 4 यूनिट। तो ये बन जाएगा 4 0 पॉइंट, ये माइनस 4 0, ये 0 4। अब इक्वेशन 2 को आप देखें, वहां पर सेंटर क्या है, वहां पर रेडियस तो 4 है लेकिन सेंटर क्या है, 4 0, यानी ये सेंटर होगा इस बार। तो ये ऐसे बन जाएगा भाई, ऐसे। अगर रेडियस 4 है तो 4 से 4 आगे जाएगा,
तो ये बन जाएगा बच्चों, ये पॉइंट क्या बन जाएगा 8 0। हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब बीच में कौन सा एरिया आ रहा है बच्चों, ये वाला जिसे मैं डॉट, ठीक है, जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं, ये डॉटेड एरिया आपको निकाल के दिखाना है। अब अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे ये एरिया क्या है, सिमेट्रिक एरिया है। तो आप क्या करें, केवल ऊपर वाला एरिया निकाल के, ठीक है, उसका डबल कर दें। तो पहले आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, सोल्विंग 1 और 2 करिए बच्चों। तो 1 में से 2 को आप माइनस कर दें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सही है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। एक मिनट, कुछ गलत तो, एक मिनट, हाँ थोड़ा गलत हो गया बच्चों, ये यहां पर x आता, ठीक है। तो ये बन गया 2x माइनस 4 बराबर 0। तो x आ गया भाई 2। अगर x 2 है तो y कितना होगा भाई, x यहां पर आप 2 पुट कर दें तो ही 16 माइनस 4 यानी 12 प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। यदि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट गलत लगे तो भी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें। वैसे मेरा मतलब मेन x से है ना कि y से। तो भी देखो हम इसको क्या करेंगे भाई कि हम केवल ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया, हाँ अगर ऐसा कहा जाए कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू सर्कल्स, है ना, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब आपको डबल नहीं करना, केवल ऊपर का निकाल के दिखाना है। तो ठीक है, डबल कर देंगे। अब देखो इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सही है। पहला कौन सा होगा बच्चों, देखो आप 0 से लेकर 2 तक आपने इंटीग्रेशन करा, कौन से सर्कल का भाई, जो सेकंड वाला सर्कल है, ठीक है, 0 से 2 y dx, ये कौन सा है भाई, सर्कल 2, सर्कल 2, ओके। सर्कल 2 प्लस 0 से लेकर, नहीं 2 से लेकर, सॉरी, अब आपने क्या करा बच्चों, 2 से लेकर 4 तक। अब आपने 2 से इंटीग्रेशन करा 4 तक, तो इसके जो नीचे वाला एरिया है सारा कवर हो जाएगा 2 से 4 तक। लेकिन ये कौन सा है बच्चों, किस सर्कल का पोर्शन हुआ, ये हुआ इस वाले सर्कल का पोर्शन, जो क्या था, सर्कल 1 y dx, लेकिन सर्कल 1, सही है। तो अभी आपको ये निकाल के दिखाना है। हालांकि यहां पर आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। तो सेकंड वाले का y कितना बच्चों, आप देख लें, सेकंड वाले का y है बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर dx, ये प्लस 2 से 4, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx, क्या बन जाएगा, x बाय 2, ठीक है, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 16 माइनस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी 8 बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a, सही हुआ। तो एक मिनट, यहां पर अब मैं थोड़ा सा ब्रैकेट यूज करता हूं, ये वाली 0 से 2 प्लस, अगेन यहां पर ऐसे ही x बाय 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर बाय 2 8, साइन इनवर्स x बाय 4, दिस टाइम लिमिट इज फ्रॉम 2 to 4, सही हुआ। बस अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो पहले 2 पुट करें भाई यहां पर, ठीक है, अपर लिमिट यहां पर और यहां पर 2 पुट करिए, -2 यानी कि -1, ठीक है, 2 में से 4 गया -2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 गया 12 यानी कि 2 रूट 3 प्लस 8 साइन इनवर्स 2 माइनस 4 यहां पर पुट कर रहे हैं, 2 माइनस 4 -2, -2 बाय 4 -1/2 हो गया भाई। और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे भाई ऐसे, यहां पर 0 पुट करें तो
ये सारा जीरो बन जाएगा। 8 साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स तो जीरो बन गया, -4/4 -1, ठीक है भाई, ऐसे करेंगे प्लस में। अब जब यहाँ 4 पुट करेंगे आप अपर लिमिट के थ्रू तो जीरो बन जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट करते हैं, 2/2 1 बन जाएगा और √12 यानी कि 2√3, 8 साइन इनवर्स 2/4 यानी कि 1/2, सही हुआ। तो देखते हैं हम इसका आंसर कितना आता है। ये बन गया -2√3 और ठीक है -1/2 बाहर आ जाएगा, सॉरी नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6, -8 × π/6 ये बन जाएगा। साइन इनवर्स -1 यानी कि -π/2, तो प्लस का 8 × π/2 बन गया, और प्लस का 8 साइन इनवर्स 1 π/2, सही है, -2√3 और माइनस के 8 साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6, सही है ऐसे। तो देखिए फिर बच्चों क्या बन जाएगा इसका आंसर। ये और ये -4√3 और ये कितना बन गया भाई, 4π/3, 4π/3 यानी कि -8π/3 है ना, -8π/3, और ये बन गया भाई 4π + 4π यानी कि 8π। तो लिख लो बच्चों इसे, कितना बन जाएगा, -8√3, ठीक है, -8√3 और 8 × 24, 24 में 8 गया 16, 16 दूनी 32, 32π/3 स्क्वायर यूनिट्स, बिल्कुल सही आंसर आया। बस जब भी आप एरिया निकालें बच्चों, वहां पर आप स्क्वायर यूनिट्स का यूज जरूर करें, ठीक है, वहां पर आप स्क्वायर यूनिट्स लगाएं। यदि कहीं पर वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूबिक यूनिट्स लगाएं। तो चलिए ठीक है बच्चों, और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो लेक्चर काफी लेंथी बन सकता है, तो फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप भी ट्राई करें, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है बच्चों, हम अगले लेक्चर में उन्हें कवर करेंगे।